हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहिदे के बाद स्टीयरिंग कमेटी फैसलों पर अमल दरामद शुरू। पंजाब से गिरफ्तार 860 अफराद को रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है रिहा किए गए अफराद के खिलाफ कोई केस नहीं था। मुख्तलिफ शहरों में रुकावटें हटा दी गईं। जुड़वा शहरों में मामूलात जिंदगी बहाल। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान रेल भी पटड़ी पर वापस आ गई। जेहलम में मोबाइल सर्विस बहाल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमाअतों का इजलास कुछ देर में होगा। कलअदम तंजीम के एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल और मुआहिदे पर एतमाद में लिया जाएगा। कलअदम जमात से इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर तन्हाई है। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप इंतशार फैलाने की सलाहियत रखता है मगर इसकी सियासत में शिरकत महदूद होती है। वक्त के साथ ऐसी जमातों का खात्मा हो जाएगा। जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर फवाद चौधरी का मीडिया से भी इजहार तशक्कुर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला हदफ नमीबिया। 3 बड़ी टीमों को धूल चटाने के बाद आज कौमी शाहीन कमजोर हरीफ नमीबिया पर झपटेंगे। दोनों टीमें शाम 7 बजे अबुधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में टकराएंगी। बाबर आजम बोले, आज़म है एक ऐसी टीम खड़ी करूं जो मुल्क का नाम रोशन करे। कौम ने भी टीम से नाकाबिले शिकस्त रहने की उम्मीदें बांध ली। मैंने 56 रखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने रख लिया है। प्राउड फील करता हूँ कि यार ये मेरे बैग पे ये मेरा नंबर है। मेरे बर्थडे में भी 6 आता है, डेट ऑफ बर्थ में। मेरी वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में भी 6 आता है। लाला पहनते थे नंबर रफ में, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये प्राउड से खेलूँ इन नंबर के साथ और पाकिस्तान के लिए कम। कौमी खिलाड़ियों ने अपनी शर्ट्स के नंबर्स का राज बता दिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं पहले 33 नंबर की शर्ट थी, अब 56 नंबर इस्तेमाल करता हूं। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ ने भी अपनी अपनी शर्ट से मुताल्लिक दिलचस्प हकायक बता दिए। बलूचिस्तान में जिला खारान के इलाके चीक चौक के करीब धमाका, 12 अफराद जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी थी। हंगू की तहसील टल में CTD की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तहरीक से है। हुकूमत अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने को तैयार। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹1.68 इजाफे की हुकूमती दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। बेहतर होता 300 यूनिट वाले सार्फिन की बचत हो जाती, गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा। वक्त है हुकूमत बिजली महंगी करने के फैसले पर नजर सानी कर ले। चेयरमैन नेपरा के बिजली महंगी करने की हुकूमती दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाए ज़रूरिया महंगी। शहरी कहते हैं हुकूमत ने गरीब का जीना महाल कर दिया, फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। तीसरे नैब ऑर्डिनेंस के जरिए इमरान खान ने खुद को और अपनी हुकूमत को NRO दिया। नैब न्याजी गठजोड़ पर तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो गए। शहबाज शरीफ का ट्वीट, शाहिद खाकान अब्बासी बोले अब तमाम नैब अफसरान एक ऑर्डिनेंस की मार हैं। नून लीग ने बहुत से तरक्याती काम किए। सिंध में आइंदा इलेक्शन हम ही जीतेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने आम इंतखाबात में सिंध से जीतने का दावा कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी PDM से निकल गई, हमें इसका अफसोस है। वजूहात तो पीपल्स पार्टी ही बता सकती है।
बहैसियत पार्लियामेंटेरियन मानते हैं जो कानून साजी करनी चाहिए थी नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का एतराफ, कहा हम सब बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं मगर कानून साजी नहीं कर सके। मुल्क में बनाए गए कवानीन भी हवा में उड़ा दिए जाते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन और फैसल सब्जवारी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। एडमिनिस्ट्रेटर की हुदूद का तयन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद में तजावुजात और मास्टर प्लान से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कमिश्नर फैसलाबाद पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, आप नक्शा तक तो बना नहीं सके, अब तो गूगल से 1 मिनट में सब मिल जाता है। ड्रोन से एक एक इमारत का पता चल जाता है। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। कराची में शारे फैसल पर वाक़े नस्ला टावर को कब और कैसे गिराया जाए, एक गैर मुल्की फर्म समेत 5 कंपनीज ने पेशकश जमा करा दी। हतमी फैसला कमिश्नर कराची की मंजूरी से होगा। फैसला आइंदा 2 रोज में आने का इम्कान। मकीनों ने इमारत खाली कर दी। कराची के NICVD का एक और एजाज, पाकिस्तान फालिज का मुकम्मल इलाज करने वाले ममालिक की सफ में शामिल। पहली बार फालिज की मरीजा के दिमाग में स्टंट डालकर खून का लोथड़ा बाहर निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीजा तिब्बी लिहाज से मुतहर्रिक। कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 28,466 हो गई। कोरोना के 457 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रिकॉर्ड। अफगानिस्तान के शहर काबुल में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। धमाके सरदार मोहम्मद दाऊद खान हॉस्पिटल के करीब हुए। पाकिस्तान का भारत में होने वाली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं भारत का किरदार अमन तबाह करने वाला है। अलमिये से बचने के लिए अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर मदद की जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पाक अफगान चमन बॉर्डर को 28 रोज बाद खोल दिया गया। अफगान हुकाम ने बाबे दोस्ती से सीमेंट के ब्लॉक हटा दिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान का ट्वीट, लिखा अफगान शहरियों से वीजा के लिए नादरा फीस 31 दिसंबर तक मुआफ कर दी गई। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सुबकी का सामना। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतरेस से ऐसे गले मिले कि गुतरेस के चेहरे पर नागवारी वाजे हो गई। उन्होंने मोदी को आहिस्ता से पीछे कर दिया। बारिश से बालाई पंजाब में सर्दी बढ़ गई। अलसुब, गुजरांवाला, नारोवाल, मुरीद के पसरूर, जफरवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया।